हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल्समैन के बारे में। तो वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे सेल्समैन का मीनिंग, देन देखेंगे ऐसी क्वालिटीज़ जो एक अच्छे सेल्समैन में होना ज़रूरी है। ये वीडियो है एडवर्टाइजिंग की कंप्लीट सीरीज़ का। अगर आप पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको इस सीरीज़ में दिए गए नोट्स की PDF बुक चाहिए तो वो आप 7888416779 पर व्हाट्सएप करके ₹99 में ले सकते हैं। सिंपल आपको मैसेज करना है कि आपको एडवर्टाइजिंग की PDF बुक चाहिए। आपके साथ एक पेमेंट लिंक शेयर किया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर ही इस बुक को शेयर कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेल्समैन के मीनिंग के साथ। तो सेल्समैन वो है जिसका जॉब है प्रोडक्ट और सर्विसेज को या तो बेचना या उन्हें प्रमोट करना। ये सेल्समैन या तो शॉप के अंदर होते हैं या फिर क्लाइंट की लोकेशन को विजिट करते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो सेल्समैन हम जानते हैं जो क्लाइंट्स की लोकेशन को विजिट करता है, जाता है क्लाइंट के पास, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को वहाँ पे एक्सप्लेन करता है और उसे सेल करता है। जो शॉपकीपर है, जो किसी शॉप के अंदर बैठा है, वो भी सेल्समैन है। अब वो कैसे? क्योंकि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो मान लीजिए अगर आपको शूज़ खरीदने हैं तो आप उससे पूछते हैं कि आप मुझे कुछ रेफरेंस दीजिए, आप मुझे बताइए कि कौन सा शूज़ मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो आप उन्हें बताते हैं कि एक ये एडिडास ब्रांड है, एक बाटा ब्रांड है, ये इस प्राइस रेंज में रहेगा, इसमें आपको इस तरह की क्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपको कि आपको अपनी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट लें। तो वो भी आपका एक सेल्समैन है। ये सेल्समैन कस्टमर के साथ साथ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को भी डायरेक्टली सेल करता है। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी को एक्सपर्ट की सर्विसेज चाहिए, फ्रीलांसर सर्विसेज चाहिए, या एक कंपनी है जो रॉ मटेरियल बनाती है, दूसरी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, तो रॉ मटेरियल की कंपनी एक सेल्समैन को भेजेगी दूसरी कंपनी के पास कि आप हमारी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, हम आपको ये प्राइस पर अवेलेबल करवा देंगे और इस क्वालिटी में देंगे आपको। ठीक है, तो सेल्समैन कस्टमर का भी होता है और बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें भी होता है। अब हम जानते हैं कि सेल्समैन कस्टमर लोकेशन पे जाके प्रोडक्ट सेलता है, लेकिन सम टाइम ये ओवर द फोन भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं उन्हें ऑनलाइन। अब अगर मैं किसी एक लोकेशन पे बैठा हूँ और मेरा जो बायर है या क्लाइंट है वो काफ़ी दूर लोकेशन पे है, तो मैं उससे ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को उससे समझा सकता हूँ और शिपिंग के थ्रू उसे प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता हूँ। तो अभी तक हमने क्या समझा कि सेल्समैन वो है जो क्लाइंट की लोकेशन को विजिट करता है, क्लाइंट के पास जाता है। लेकिन इसके साथ जो शॉप में बैठा है वो भी हमारा सेल्समैन है। अब ये सेल पर्सन जो कि क्लाइंट लोकेशन में विजिट करता है या किसी शॉप में होता है, ये कस्टमर का भी हो सकता है या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेल्समैन क्लाइंट लोकेशन पे भी जाएगा। समटाइम्स वो फ़ोन या फिर ऑनलाइन भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब देखते हैं गुड सेल्समैन की क्वालिटीज़ को। तो एक गुड सेल्समैन में इन 5 क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहला है फिजिकल क्वालिटीज़। अगर एक सेल्समैन की चार्मिंग पर्सनैलिटी है तो ये फर्स्ट इंप्रेशन को इम्पैक्टफुल बनाता है। आपने भी कई बार ये लाइन सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। लेट्स एज्यूम कि आप एक कस्टमर हैं और आपके पास एक सेल्समैन आता है जो कि वेल ड्रेस्ड है। उसकी पैंट शर्ट प्रेस हैं, बूट पॉलिश्ड हैं, फेस लुक अच्छा है, हेयर भी अच्छे से सेट हैं। एंड वहीं दूसरी ओर एक सेल्समैन आता है जो कि वेल ड्रेस्ड नहीं है, तो खुद ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप भी सोचेंगे कि पता नहीं ये कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा। और वहीं जो वेल ड्रेस्ड है वहाँ आप सोचेंगे चलिए एटलीस्ट सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, क्या यह प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उसकी जो वो बेचना चाहता है। एक चार्मिंग पर्सनैलिटी ना सिर्फ कस्टमर के ऊपर पहला इंप्रेशन इम्पैक्टफुल बनाती है, बल्कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और पॉजिटिव एनर्जी से उसे फिल करती है। तो अगर आपको पता है कि आप लुक वाइज अच्छे लग रहे हैं और वेल ड्रेस्ड हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी जिससे कि आप अच्छे से बात कर पाएंगे अपने क्लाइंट के साथ। इससे आपको ये हेल्प मिलती है कि आप कन्वर्सेशन के दौरान कहीं भी हेजिटेट नहीं करते हैं। सेकंड है सोशल क्वालिटीज़। एक सेल्समैन जब अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहा हो तब वो अपने क्लाइंट के साथ कर्टेसी से बात करे, एकदम रिस्पेक्टफुल वे में। वो इस बात का ध्यान रखे
कि कन्वर्सेशन के दौरान उसका हर एक वर्ड उसकी पोलाइटनेस को शो करता हो, और अगर कहीं ना कहीं क्लाइंट उसका अच्छे मूड में नहीं है या वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तब भी वो किसी भी तरह का आर्गुमेंट क्रिएट ना करे। तो समटाइम हो सकता है कि आप जिस क्लाइंट के साथ जाएं वो आपसे अच्छे मूड में बात ना करें, तो सेल्समैन को ये नहीं करना है कि वो जवाब दे पलट के, उसको बिल्कुल पोलाइटनेस से बात करनी है कि ठीक है सर, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो मैं बाद में आ जाता हूँ। फिर भी वो अगर रूडली बात करता है कि नहीं नहीं मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, फिर भी आप पोलाइटनेस से बात कीजिए कि ठीक है सर, जब भी अगर आपको हमारी ज़रूरत हुई तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सर डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। और आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं हम कन्वर्सेशन को। सेल्समैन को बिल्कुल भी शाय नहीं करना है कन्वर्सेशन के दौरान, और उसे कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है अपना पूरी सेलिंग प्रोसेस के दौरान। तो सेल्समैन को ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी कॉन्फिडेंस से बात की कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इतने में हम बेच रहे हैं, इसका ये यूज़ है, इसका आप ऐसे बेनिफिट ले सकते हैं, और बाद में क्लाइंट ने एक दो काउंटर क्वेश्चन कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी प्रोसेस के दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको मेंटेन करके रखना है। थर्ड है मेंटल क्वालिटीज़। एक अच्छे सेल्समैन में हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस और कन्वीनियंस पावर होना ज़रूरी है। अब हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि उसे हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे कोई कि आपको गन चलानी आती है, हम लोग गन चलानी आती है, आपको ये केमिकल बनाने आते हैं, मुझे ये केमिकल बनाने आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट और सर्विस वो बेच रहा है उसमें उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट है तो कैसे इसके बेनिफिट्स का यूज़ किया जा सकता है, कंपटीटर के अगर प्रोडक्ट हैं तो वो कैसे डिफरेंट हैं हमारे प्रोडक्ट से, तो उसे बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सेल पर्सन बस इतना इंटेलिजेंट हो कि वो कस्टमर को अंडरस्टैंड कर सके और उसकी क्वेरीज को क्विकली आंसर कर सके। इसके लिए उसमें प्रोडक्ट नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। फोर्थ है टेक्निकल क्वालिटीज़। सेल्समैन के पास प्रोडक्ट के रिगार्डिंग टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ये एक ऐसा स्किल है जहाँ पर एम्प्लॉई अंडरस्टैंड करता है और कस्टमर के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। अगर सेल्समैन के पास टेक्निकल नॉलेज है तो ये सेल्स को इम्प्रूव करता है और कस्टमर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। फिफ्थ है मिसलीनियस क्वालिटीज़। पहला है सेलर कस्टमर इंटरेस्ट का ध्यान रखे। तो सेलर इस बात का ध्यान रखे कि कस्टमर के इंटरेस्ट क्या है, क्या वो चाहता है प्रोडक्ट और सर्विसेज से। सेलर ऑनेस्ट होना चाहिए। सेलर में एक हंगर होना चाहिए कि उसे सेल करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट के पास जाए बड़ी धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है और इसका आप ऐसे फ़ायदा ले सकते हैं, अब देख लीजिए, आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो मर्जी है आपकी। ऐसा नहीं है, उसके पास एक हंगर होना चाहिए। अगर क्लाइंट आपको मना भी करता है 2-3 बार नहीं लेना है नहीं लेना है, तो आप अच्छे से और अच्छे समझाइए उसे कि सर ये आपको इस तरह से बेनिफिट देगा, आपको ये ज़रूर लेना चाहिए, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको नहीं पसंद आता तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं आपको रिफंड दिलवाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन में, झूठ नहीं बोलना है आपको, लेकिन एकदम हंगर, आपको कुछ भी हो जाए क्लाइंट को आपको जाने नहीं देना है। जितना डीप हो सके उसे पुश कीजिए कि आप इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए या फिर खरीदिए। एक सक्सेसफुल सेल पर्सन हमेशा मोटिवेटेड रहता है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने टारगेट दे दिया कि आपको आज 3-4 सेल करके आनी है और आप बोलो 3-4 नहीं हो पाएंगी, क्लाइंट के पास चले गए, क्लाइंट तो मान नहीं रहा है। इस तरह से नहीं, आपको बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है कि अगर नहीं भी हो पाती है कोई बात नहीं है, मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि वो उसे लेता है, खरीदता है या नहीं खरीदता है। एक सेल पर्सन में पेशेंस होना ज़रूरी है, बजाय कि वो सेल को रैपिडली क्लोज करे। अब ऐसा नहीं कि आपने एकदम कस्टमर को प्रोडक्ट बताया और जल्दी जल्दी बोले कि सर ठीक है ले लो जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। या कई बार ऐसा होता है कि सेल पर्सन का टारगेट होता है और वो शुरू से सोचना शुरू कर देता है कि प्लीज़ मेरी ये वाली सेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो सेल्समैन को यहाँ पे पेशेंस रखना है, अच्छे से कस्टमर के साथ डील करे, कन्वर्सेशन करे, प्रोडक्ट को समझाए, कस्टमर की क्वेरीज को आंसर करे। उसके बाद अगर कस्टमर को अच्छा लगता है तो वो एंड में वो खरीद ही लेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको सेल क्लोज करने के बारे में जल्दी सोचना है या जल्दी करनी है, ठीक है, इस बात का सेल्स पर्सन को ध्यान रखना होगा। तो ये था सेल्समैन का मीनिंग और एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटीज़।
वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।